ए बी सी तीन साइडें दी हुई हैं और तीनों एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। ये डिफरेंट कैटेगरी है। उसमें हमारे पास पिछले सवाल के अंदर जो थे दो साइडें एक एंगल दिया गया था, यहाँ पे तीन साइडें तीनों एंगल मालूम करने। जब तीनों एंगल मालूम करने तो मैंने यहाँ पे सेपरेट आपकी करने के लिए यानी कि ये लिख दिया था ये क्या अभी काज अल्फ़ा का फार्मूला, काज बीटा का फार्मूला, काज गैमा का फार्मूला, वो हम इस्तेमाल अब ये वाले करेंगे एंगल को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले काज अल्फ़ा ही कर लेते हैं। काज अल्फ़ा का फार्मूला क्या बताया था? अल्फ़ा है तो माइनस ए स्क्वायर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर मान 2 बी की वैल्यू 10 है और सी की 12 है। चलें जी, इसको कैलकुलेट करें। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 आ जाता है, 12 का स्क्वायर क्या आता है 144 आता है और 7 का स्क्वायर 49 आता है। 10 to 12 द 120 120 ओ मल्टीप्लाई बाई 2 240 हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। मजीद इसको ऐड करें 244 में से 49 माइनस करें 244 माइनस 244 हाँ जी 195। अब इसको डिवाइड करें जी, काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 195 ओवर 240। जब आप डिवाइड करें क्या आंसर आता है 195 ओवर 240। इसको डिवाइड करें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 0.81 हमारे पास आया। अब अल्फ़ा को यहीं पर रहने दो तो काज इधर लेकर आए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स 0.81 करें। इसको करो जी हल, कैलकुलेट करें तो क्या हाँ जी काज इनवर्स 0.81। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 35.90। ये एक एंगल फाइंड किया। अब फिर दूसरा एंगल फाइंड करते हैं। अल्फ़ा तो हो गया, अब बीटा की बात करते हैं। काज बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। काज बीटा का फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। इसमें वैल्यूज पुट करें जी। ए की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर, सी की वैल्यू 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो वो नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 7 और 12 मल्टीप्लाई करें तो काज बीटा 7 का स्क्वायर 49 144 माइनस 100। अब नीचे करो जी, अब 12 मल्टीप्लाई बाई 7 84 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो हमारे पास 168 आ जाता है। ऊपर वाले अब ऐड करो 144 प्लस 49, इसको ये 193 माइनस 100 ओवर 168। अब इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 93 आएगा, 93 ओवर 168। अब इसको डिवाइड करें जी काज बीटा, इसको डिवाइड करें 93 डिवाइडेड बाय 168 55। अब बीटा निकालना है तो इसका इन्वर्स भी ले लें। बीटा इज इक्वल टू काज इन्वर्स 0.55 करें तो ये बीटा का रिजल्ट आ जाता है। बीटा का क्या रिजल्ट आता है बेटा 56.53 डिग्री। हमारे पास ये क्या आ गया है बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब जब दो एंगल फाइंड हो जाएं तो आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड कर दूं कि अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ये गैमा वाला फार्मूला इसी तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, वरना ये ईजी है। छोटा सा फार्मूला इसको पुट कर दें, हाँ जी वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। फिर 35.9 बीटा की वैल्यू 56.53 प्लस गैमा 180, तो इन दोनों को ऐड करो उधर लेकर जाओ। गैमा इज इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करो 35.9 प्लस 56.53 2.43 हमारे पास। इसको माइनस करें जी, अब इस 180 में से इसको माइनस करते हैं तो गैमा का रिजल्ट क्या आता है 87 हमारे पास 87.57। तो ये हमारे पास गैमा हो गया। तो इस तरह से अगर तीन साइडें तीन एंगल, ये दो डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन थे 8.3 के अंदर, ठीक है ना, तो वो तीन साइडें में दी गई हैं। कुल टोटल 9 क्वेश्चन हैं। पहले जो 4 क्वेश्चन है उसमें दो साइडें एक एंगल दिया गया था। अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं उसमें तीन साइडें दी गई हैं, तीन एंगल आपने फाइंड करने हैं। इस पूरे प्रोसीजर को आप फॉलो करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरे हमारे पास तीन साइडें तीन एंगल हो जाते हैं।